सुमित अपनी नई कार लेकर ऑफिस से घर आया। घर के अंदर जाते ही उसने देखा उसके दो दोस्त अमन और निखिल पहले से ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सुमित ने पूछा, फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अमन बोला, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। निखिल बोला, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ठीक है, तुम दोनों रुको, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया और अपना लैपटॉप टेबल पर रख दिया। लेकिन तभी कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सुमित तुरंत बाहर आया और देखा कि टेबल पर रखा लैपटॉप जमीन पर गिरा हुआ है। उसने पूछा, तुम दोनों में से लैपटॉप किसने गिराया? यहाँ तो और कोई था ही नहीं। अमन बोला, मैं तो मोबाइल पर YouTube पर वीडियो देख रहा था। निखिल बोला, मैं तो सोफे पर लेटा हुआ था। अब सुमित समझ गया कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। क्या आप बता सकते हैं कि लैपटॉप किसने गिराया? असल में लैपटॉप गिराया अमन ने, क्योंकि उसने पहले कहा था मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाद में वही बोला मैं तो मोबाइल पर YouTube देख रहा था। जब फ़ोन बंद था तो वो YouTube कैसे चला सकता है? यानी साफ है अमन झूठ बोल रहा था और उसी ने लैपटॉप गिराया। अब चलते हैं अगली पहेली पर। जरा गौर से देखो इस तस्वीर को, कुछ तो गलत है। क्या आप बता सकते हैं कि ये गलती क्या है? क्या आसमान में एक साथ दो चांद हो सकते हैं? अगर आपको लगा कि आपने सही पहचाना तो कमेंट में लिखो। और हाँ, ऐसे मज़ेदार पहेलियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब चलते हैं अगली पहेली पर। रविवार दोपहर को स्थानीय कम्युनिटी सेंटर से एक लैपटॉप चोरी हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो 3 लोगों ने अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। सुमना बोली, मैं बैंक में जाकर पैसे जमा कर रही थी। राहुल बोला, मैं लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित कर रहा था। अनिक बोला, मैं किचन में मीटिंग के लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और किसने लैपटॉप चुराया? चोरी किया है सुमना। कारण चोरी रविवार को हुई थी। रविवार को बैंक आमतौर पर बंद रहता है, इसलिए सुमना बैंक में पैसे जमा नहीं कर सकती थी। अब चलते हैं अगली पहेली पर। ढोलकपुर गांव में 3 दिनों से भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश चल रही है। लगातार बारिश की वजह से पूरे गांव में 3 दिन से बिजली चली गई है। इसी बीच रामू एक कमरे में फंस गया है। बाहर निकलने के लिए उसके सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जो 3 दिन से कुछ भी नहीं खा पाया है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक डरावना भेड़िया है। तीसरे दरवाजे के पीछे खतरनाक बिजली का करंट बह रहा है। अब जरा सोचिए, अगर आप रामू की जगह होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते? सही रास्ता है तीसरा दरवाजा, क्योंकि 3 दिनों से तूफान और लगातार बारिश हो रही है और उसी कारण से पूरे गांव की बिजली 3 दिन से बंद है। इसलिए तीसरे दरवाजे पर जो करंट दिख रहा है वह अब सक्रिय नहीं होगा। यही रास्ता सबसे सुरक्षित है। अब चलते हैं अगली पहेली पर। ये सामने पिरामिड है। अब बताओ इसमें कौन रहता है? 3 तस्वीरें हैं। पहला सम्राट, दूसरा फराओ और तीसरा राजा। जरा दिमाग लगाओ। और सही जवाब तो है फराओ, क्योंकि पिरामिड हमेशा फराओ का घर होता था। तो बताओ, क्या तुमने सही जवाब दिया? कमेंट में लिखो और बताओ कौन कौन जीनियस है।